नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रैली की जिसने प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया है। नर्मदापुरम जिले के सिवानी मालवा में भारतीय किसान यूनियन की ट्रैक्टर रैली ने प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। किसानों की मांग है कि सोयाबीन, धान और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और इस प्रशासन और जब प्रशासन ने सभा स्थल की अनुमति नहीं दी तो किसानों ने मजबूती के साथ मंडी का गेट खुलवा लिया। इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे और उन्होंने प्रशासन पर अत्याचार का आरोप लगाया है। इससे पहले भी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकालकर समर्थन मूल्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। क्या किसानों की मांग वाजिब है? क्या प्रशासन ने सही निर्णय लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के अन्नदाता को न्याय मिल सकता है या सिर्फ राजनीति का शिकार बन रहे हैं? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही, क्या प्रशासन को किसानों की सभा की अनुमति देनी चाहिए थी या नहीं? देखिए, किसान अगर संवैधानिक तौर से अपनी फसल का जो जायज़ दाम है, अगर उसको लेने के लिए अगर परमिशन लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को परमिशन देना चाहिए। और अगर परमिशन नहीं दे रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि जो मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की जो मोहन जी की सरकार है, वो तानाशाह सरकार है। और इस तरह की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ-जहाँ पर सरकार है, और अगर ये तानाशाही करती हैं, तो ये जो है किसानों के साथ सीधा-सीधा अत्याचार है और किसानों की सुनवाई ना करना है। अभी आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा में जो है बैरियर लगाए इन लोगों ने, कीले गाड़े, तो इस तरह से लगातार ये चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, लगातार किसानों पर कहीं न कहीं जुर्म करने का काम कर रहे हैं और किसानों की सुनवाई लगातार हो नहीं रही है। क्या लगता है, समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कितनी जायज है? क्या सरकार इसे जल्द लागू कर सकती है इस तरह के आंदोलन से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किसानों की जो माँग है, मतलब बिल्कुल जायज़ माँग है। और मैं तो ये कहूँगा कि 6000 जो भाव की जो किसान बात कर रहे हैं, या मक्का के लिए 3000 की बात कर रहे हैं, या धान के लिए बात कर रहे हैं, तो ये मैं इस माँग को बिल्कुल जायज़ माँग मानता हूँ। चूँकि आज हम देखें तो इतनी महँगाई का ज़माना है, इस महँगाई के ज़माने में हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, चाहे वो किसान के लिए खाद का कट्टा हो, चाहे वो किसान के लिए जो उसमें खरपतवार नाशक हो, चाहे वो उसमें इल्ली की दवा डालते हैं वो। और इसी तरह से जो किसान के जीवन यापन में जो आने वाली जो वस्तुएँ हैं, उनकी भी महँगाई लगातार बढ़ी है। लगातार उसमें काफ़ी स तादाद में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो किसान की जो फसल है, वो पिछले 10 साल पहले भी इस यही दाम था और आज भी यही दाम है। तो जो किसान जो माँग कर रहा है, मैं तो इसको बिल्कुल जायज़ माँग मानता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर किसान जब तक आंदोलन नहीं करेगा, धरना नहीं करेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, तब तक माँग बढ़ने वाली बिल्कुल नहीं। क्या मंडी के गेट को खोलने का निर्णय प्रशासनिक दबाव में नहीं लिया गया? क्या लगता है आपको? क्यों खोला गया है मंडी का गेट? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि जो किसान हैं, वो हमारे, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे भारत देश की बात हो, जो अनाज उगाने का काम करते हैं और करने के साथ-साथ जो है देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, उन लोगों की माँग को अगर नहीं माना जाता, तो बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, जिसको बिल्कुल मैं मानता हूँ कि किसानों का दबाव बढ़ा है। और लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश का किसान जागरूक होकर के आंदोलन कर रहा है, लगातार प्रशासन पर दबाव है। जी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान करने पर जो है विश्वास रखती है। जी। हिंदू-मुसलमान हिंदू करती है मुसलमान ये की सीधा। राजनीति करती है कुल मिलाकर। हाँ, सीधा हिंदू-मुसलमान की राजनीति करती है। इसलिए मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि ये लोग सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान करने पर राजनीति करते हैं। बाकी इन लोगों के पास किसी तरह का कोई विकास का एजेंडा नहीं है, या किसी की जो है माँग को मानने के लिए ये लोग बहुत मजबूर कर देते हैं। आपने देखा होगा लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, उन किसान जी, आंदोलनों में भी इस तरह से इन लोगों का कोई ज़्यादा वो नहीं। जी। क्या लगता है, राकेश टिकैत की जो भूमिका और मांगों को आप कैसे देखते हैं? क्या उनका प्रभाव राजनीतिक है या किसानों के हित में है? सच्चाई क्या है? नहीं, राकेश टिकैत जी हैं। राकेश टिकैत जी को आपने देखा होगा, वो किसी पार्टी के कोई सक्रिय सदस्य तो है नहीं।
वो लगातार किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। आज जिस तरह से वो दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था किसानों की एमएसपी को लेकर के, उस आंदोलन को उन्होंने बड़ी जो है बहादुरी के साथ लड़ने का काम किया था। तो मैं तो नहीं मानता कि राकेश टिकैत जी किसी तरह की कोई राजनीति करते हैं। और जहाँ तक मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई भी अगर संवैधानिक तरीके से किसानों के हक के लिए या जो जायज मांग करते हैं, तो उसको राजनीति से जोड़ना मैं मानता हूँ कि इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए राजनीति से। जी। जी, ये जो समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को कितना फायदा हो सकता है और इससे अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने अर्थव्यवस्था की बात की है, अगर किस्सा जैसे मान लीजिए आप जो है मोटरसाइकिल का दाम, कार का दाम, महँगाई लगातार बढ़ी है। अगर इन चीज़ों से महँगाई बढ़ने से अगर आर्थिक स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको तो आप नहीं देखते हैं। लेकिन जब किसान की बात आती है और किसान के हक की बात आती है और किसान को जायज़ माँग है उसकी बात आती है, तो फिर इसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति का एक आकलन करेंगे। तो मैं इसको मानता हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, देश में ही रहता है किसान भी, किसान कहीं देश से बाहर नहीं रहता है। तो अगर किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और देश की आर्थिक स्थिति में गड़बड़ आ रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि किसान क्या-क्या करे। उसको भी तो पैसे की ज़रूरत होती है, वो भी उसके घर में शादी होता है, ब्याह होता है, बहुत सारे काम होते हैं। उसको तो ना कोई पेंशन मिलती है, ना कोई उसके बेचारे की नौकरी होती है, तो वो तो फसल के भरोसे रहता है। अगर उसको सही जायज़ दाम नहीं मिला, तो किसान तो कहीं न कहीं कई सारे किसान आपने देखे होंगे जो है कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो किसान बेहद दुखी है इस समय। अब चूँकि क्या है अधिक बरसात भी हो गई है, तो वैसे भी किसान का जो फसल का नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर कम और निकलती है और भाव नहीं मिलता है, तो बहुत परेशान है किसान। जी। क्या लगता है किसानों के हित को जो हित में है, जो उनकी मांगे हैं, उनको अनदेखा किया जाता है या सरकार की नीतियाँ पर्याप्त है इस चीज़ के लिए? देखिए, मैंने ये देखा है कि जो किसान है, किसान एक ऐसी कौम है जो कहीं न कहीं एक नहीं हो पाती है। मैं एकता की कमी मानता हूँ इसको। और लगातार जो चाहे वो कर्मचारी संघ हो, कोई भी संघ रहते हैं, तो वो आंदोलन करते हैं, उनकी माँगों को मनवाने के लिए सरकार को मजबूत कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा मध्य प्रदेश में तो पहली बार देख रहा हूँ कि किसानों में इस तरह की एकता मुझे दिखी हो और जिन लोगों ने जो है सरकार को या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको घुटने के बल ला दिया है। ये लोग जब तक नहीं मानेंगे, जब तक अपनी माँगों को नहीं मनवा लेंगे। जी। तो पहले एकता में कमी कहाँ थी? अब आप कह रहे हैं कि अब सब में एकता दिख रही है, पहले में कहाँ कमी थी एकता में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आप पंजाब के किसानों को ले लीजिए, एकता के मामले में बहुत आगे आंदोलन करने में है, हरियाणा के किसानों को ले लीजिए आप। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के आंदोलन के मामले में मैं पहले की तुलना में अभी की तुलना करूँ तो जो लोग आंदोलन में एकत्रित नहीं होते थे, लेकिन इस बार उन लोगों को लग गया है कि अगर हम एक नहीं होंगे, तो हमारी माँगों को नहीं माना जाएगा, हमारा भाव नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए जो है किसान कहीं न कहीं जून बाँध करके जैसे मान के चलो आटा दाल लेकर के जो है जगह-जगह टिके हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अगर उनको जो है इस तरह से जो भाव जो माँग है वो नहीं मिला, तो वो लोग निश्चित तौर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अभी भी लगातार जो है रैलियों के माध्यम से वो आंदोलन तो कर ही रहे हैं। जी। क्या इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन सही तरीके से किसानों के मुद्दों को उजागर कर सकते हैं क्या या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक हंगामा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने इस तरह का हमको संवैधानिक हक अधिकार दे रखा है कि आप अगर किसी तरह की कोई जायज़ माँग करते हैं और जायज़ माँग करने के बाद आपकी माँग को अगर नहीं माना जाता है, तो ये संवैधानिक हक है और अधिकार है हमारे लिए। धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, ट्रैक्टर रैली है, ज्ञापन है, ये सब सत्याग्रह है, ये सब हमारे लिए जो है हक और अधिकार के अंतर्गत संविधान ने हमको ये हक अधिकार दे रखा है। तो इसके तहत हम लोग जो माँग कर रहे हैं, हमारी जायज़ माँग है, इसको मैं बिल्कुल जायज़ माँग मानता हूँ। जी। क्या लगता है आने वाले समय में किसानों के आंदोलन और प्रशासन के बीच टकराव को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुझे नहीं लगता कि ये टकराव कम होगा। अगर टकराव कम उसी परिस्थिति में होगा, जब तक मध्य प्रदेश की जो सरकार है, किसानों की जो माँग है अगर पूरी नहीं करेगी, तब तक इस तरह का आंदोलन चलता रहेगा। चाहे उसके लिए भी कितना भी समय लगे और किसी तरह की भी हम लोगों को मेहनत करनी पड़े सब लोगों को या लोगों को इकट्ठा करना पड़े। जो संविधान ने हमको हक अधिकार दे रखा है, उसके तहत हम लोग काम करेंगे और पूरा प्रदेश में जब तक हमारा जो जायज़ माँग है, वो पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग इस तरह से हमारी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जो ये नर्मदापुरम जिले के सिवानी मालवा में भारतीय किसान यूनियन ने जो आज रैली निकाली है तो उसका क्या है? मतलब कल निकाली गई थी सोमवार को,
तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा था, कितना समर्थन मिला था उनको? देखिए, मैंने बताया आपको कि जो अगर राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने किसानों के लिए बेशक वो लड़ाई लड़ते हैं और अगर वो आए हैं तो इसका निश्चित तौर पे जो है असर पड़ा है। लेकिन इसके लिए राकेश टिकैत जी तब आए हैं जब हम लोगों ने ओबीसी जन कल्याण संघ से लेकर के कई सारे किसान संगठनों ने जब मध्य प्रदेश में आंदोलन किए हैं, तो उनको लगा है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जो है किसान जाग गया है, आंदोलन कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने समर्थन दिया है। उनके लिए राकेश टिकैत जी के लिए मध्य प्रदेश की ओर से मैं भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जी, जी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? लास्ट में आखिरी सवाल है, आपकी राय क्या है इस यात्रा पर? देखिए, आप देख ही रहे हैं लगातार, मैं घर नहीं हूँ, आप समझ रहे होंगे सब चीज़ों के माध्यम जी, से जी, आपसे जी, चर्चा भी बिल्कुल। हो रही है। अभी मैंने आपको कुछ वीडियो फुटेज भी मेरे बताए थे, थाने का भी घेराव किया था मैंने। एक गाँव में एक मामला हो गया था, किसान परिवार की घटना हो गई थी जिसमें बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही थी, तो उस गाँव में कल मैं था। अभी भी मैं दूसरे के घर में हूँ, आपको लग भी रहा होगा। तो मैं लाइट लगातार भी पूरा नहीं है प्रदेश में आपका। भ्रमण कर रहा हूँ। जी, जी, पूरा प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ। तो इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार जो है माँग जायज़ है और इन माँगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये मान लीजिए 1 महीने में मुश्किल है कि 2 दिन घर रुक पाता हूँ। बाकी मैं पूरा प्रदेश में लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बराबर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, प्रदेश में काम कर रहा हूँ। जिला और तहसील स्तर गाँव-गाँव जाकर के मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो मानवता की लड़ाई हो, पूरी लड़ाई लड़ने का हम लोग कर जी। चलिए, पूरे प्रदेश में आप घूम रहे हैं, इस तरह की जानकारी और भी आपसे लेते रहेंगे, लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।